WION Broadband Olympic Edition, partnered by Kia Sonet. Wild by design. Get ready for a new level of wild. PokerStars, India's home of online poker. Hello and welcome once again to the WION Broadband Olympic Edition with me, Digvijay Singhdeo. Now, 4 years ago, we were gearing up for the Rio Olympics. And today, I am joined by two women who are sort of remembered for their performances in Brazil. Sakshi Malik joins me from Rohtak. She won a bronze medal in wrestling and kept the flag flying for Indian wrestling, so to say. And Deepa Karmakar joins me from Agartala. She may not have won a medal at the games, but she won India's love and respect at Rio. साक्षी, आपसे शुरू करते हैं। मुझे जब भी मैं रियो के बारे में सोचता हूँ, उन 4 साल पहले की बात सोचता हूँ, तो मुझे एक स्लोगन हमेशा याद आता है, बेटी बचाओ, बेटी खिलाओ। बिल्कुल, मेमोरीज तो बहुत ज्यादा हैं और अभी तक का मतलब मेरा बहुत मेमोरेबल मोमेंट भी था वो। तो और जैसा कि आपने बताया कि बेटी बचाओ बेटी खिलाओ, तो उस समय और ज्यादा ये बढ़ गया था क्योंकि 2 मेडल आए थे, वो दोनों लड़कियों के थे। तो बहुत यादगार मोमेंट्स थे। 4 साल हो गए लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि हाँ, सब कुछ नया है, ताजा है। और जो प्यार मिला है, जो सम्मान दिया है, उसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ सबको, क्योंकि लाइफ बिल्कुल मेरी जो है वो बदल गई आफ्टर ओलंपिक्स। जो लोगों ने प्यार दिया है, इज्जत दी है, और लड़कियों की जो पेरेंट्स की जो मानसिकता बदली है लड़कियों के लिए कि लड़कियां नहीं कर सकती, वो भी एक रेसलिंग जो लड़कों का स्पोर्ट माना जाता था, तो अभी वो सब माइंडसेट भी चेंज हो गया। पेरेंट्स का भी, बहुत सारी लड़कियां रेसलिंग करने आती है, पेरेंट्स लेके आते हैं। तो मुझे बहुत प्राउड होता है कि मैं एक एग्जांपल बनी इस चीज का। जी, और उस बारे में मैं थोड़ा डिटेल में आपसे थोड़ा बाद में पूछूंगा। दीपा, जब मैं आपके बारे में सोचता हूं तो 2 चीज़ रिलेट करता हूं उस रियो ओलंपिक्स से। एक ये कि इंडिया में लोगों को समझ में आया कि जिम्नास्टिक्स एक स्पोर्ट है जिसमें हम ओलंपिक मेडल के पास हैं, हम मेडल जीत सकते हैं। और दूसरा ये कि त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश में नहीं है। हाँ, सच में मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं ऐसे एक स्टेट से बिलोंग करती हूँ जो पहले लोग जानते नहीं थे, वो अभी जानते। और मैं ऐसे गेम से हूँ जो लोग सोच भी नहीं सकते कि जिम्नास्टिक्स भी ऐसा गेम है हमारी कंट्री को मेडल दे सकते। तो मेरे लिए बहुत प्राउड फील होते हैं। मैं त्रिपुरा से बिलोंग करती हूँ और मैं जिम्नास्ट हूँ, क्योंकि दोनों ही मेरे लिए मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा मतलब कभी भी बोलता, मैं जब मैं बोलती थी मैं त्रिपुरा से, लोग बोलता था बांग्लादेश में है क्या वो। तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि मैं ऐसे एक स्टेट से, वो लोग जानते नहीं थे। और दूसरी बात, जब मैं जिम्नास्टिक बोलती थी सब बोलते थे वो सर्कस है क्या, वो तो सिर्फ बॉयज करते। तो मतलब दोनों साइड से मुझे हमेशा सब ऐसे लगता था कि मतलब मैं कैसे मैं ऐसे गेम चूज किया जो लोग बोलते वो सर्कस है। ऐसे एक स्टेट से बिलोंग करती हूँ जो हमारी कंट्री में, बट लोग सोचते कि वो बांग्लादेश में है क्या। तो मुझे बहुत बुरा लगता था। बट फाइनली जब अभी होते हैं, जब लोग बाहर जाते, जब मेरे फ्रेंड सर्कल, मेरे रिलेटिव वगैरह बोलते कि जब हम त्रिपुरा जाते तो बोलते अच्छा वो स्टेट जो दीपा जहाँ पे रहते, जो जहाँ पे प्रोदोनोवा वो करती है वो, मतलब मुझे बहुत प्राउड फील होता है। जब जिम्नास्टिक्स की बात आते, अब सब जानते हो रियो ओलंपिक्स की बात आती है, क्योंकि ओलंपिक्स की वो परफॉर्मेंस की वजह से सब जिम्नास्टिक को जाने। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं ऐसे यूनिक वाले दोनों, मतलब ऐसे एक स्टेट से हो जो जानते नहीं थे, और ऐसे एक गेम है लोग जानते नहीं थे बट अभी सब जानते। तो मुझे बहुत प्राउड फील होते कि मैं ऐसे दोनों यूनिक चीज चूज किया था। आपने कुछ देर पहले साक्षी बात की थी ना अबाउट रेसलिंग बीइंग अ मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट, लेकिन जब आप हरियाणा से आते हैं और वहाँ हमेशा रेसलिंग को एक सॉर्ट ऑफ मार्शल ट्रेडिशन या मेंस का ही देखा जाता है, लेकिन इसमें शायद बहुत ज़्यादा श्रेय मिलना चाहिए आपके पेरेंट्स को, जिन्होंने आपको कभी ना नहीं बोला जब आपने उनको बोला कि मुझे रेसलिंग करनी है। हम जब इंडियन स्पोर्ट को देखते हैं, जैसे दीपा को देख लीजिए, उनके फादर कोच थे, उन्होंने कहा कि मेरी एक बेटी को स्पोर्ट्स खेलना है। कभी कभी हम लार्जर पिक्चर देखते नहीं है कि बहुत ज़्यादा श्रेय जाना चाहिए पेरेंट्स को
of people like Malleshwari, people like Saina Nehwal, Sania Mirza, Mary Kom, आप लोग के जिन्होंने अपनी बेटियों को बैक किया कि जाओ खेलो। कभी कभी हम लार्जर पिक्चर भूल जाते हैं। जी, बहुत सही बात बोली आपने। सबसे पहला सपोर्ट ही पेरेंट्स का होना चाहिए, और एक बच्चे का आगे बढ़ाने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल भी पेरेंट्स का ही होता है। और बाकी दुनिया तो बाद में आती है, सपोर्टिव और जो सपोर्ट करने वाले हैं वो तो बाद में, लेकिन जो मेन सपोर्ट है वो पेरेंट्स का चाहिए होता है, क्योंकि उनको ही शुरुआत करवानी होती है। अगर वो हमें हमेशा मोटिवेट रखेंगे तो हम कर पाएंगे। जैसे मेरा मान लीजिए, जब मैंने रेसलिंग शुरू की थी तो बहुत सारे बोलते थे कि लड़कों का स्पोर्ट्स है, और मम्मी को बोलते थे, पापा को बोलते थे कि ये कैसे गेम में आपने डाल दी, इसका फिजिक खराब हो जाएगा और ये कान टूट जाएंगे, तो इसकी शादी कैसे होगी। तो बहुत तरीके से पेरेंट्स को उन्होंने दबाने की कोशिश की, लेकिन उनका सपोर्ट हमेशा मेरे साथ था, और कभी मुझे ये चीज फील ही नहीं होने दी। एक लड़का लड़की में फर्क ही नहीं फील होने दिया कभी। जी, और क्रेडिट टू योर पेरेंट्स। दीपा, वाइल साक्षी को अपने आप को एक मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट में प्रूव करना था, आपके लिए एक बहुत अलग सा चैलेंज था। चैलेंज इसलिए भी था क्योंकि इंडियन जिम्नास्टिक्स को ज़्यादा लोग जानते नहीं थे, एक काफ़ी एक डिफीटिस्ट एटीट्यूड था। आप और आपके जो कोच है विश्वेश्वर नंदी, आपका एक प्लान था कि हम ओलंपिक तक जा सकते हैं, लेकिन लोग आपको आपके ही कैंप के अंदर बोलते थे कि अरे अच्छी बातें नहीं बोलते थे, देखो वो भैंस जा रहा है और वो उसके साथ वो गधा जा रहा है, ऐसे ऐसे चीज़ आपको सुननी पड़ी थी। उसके बावजूद आपने कभी उसको अपने आप को अफेक्ट करने नहीं दिया। देखिए, पहली बात तो था हमारे गेम में भी ऐसा होता था कि वो लड़की लोग ही कर सकते हैं, लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि जब 2010 में आशीष भैया को मेडल आया, उसके बाद जब भी कैंप्स वगैरह होता था तो हमेशा पहले लड़की लोगों सॉरी बॉयज को पूछा जाता था और फिर गर्ल्स को। और कभी ट्रेनिंग के टाइम भी, क्योंकि हमारी फ्लोर और वॉल्टिंग दोनों मेल और फीमेल दोनों को होता है, तो जैसे वॉल्ट करने के लिए हम जाते थे, पहले बॉयज को करने होता है, जब वो लोग फ्री हो जाएंगे फिर कभी कभी हम लोग 1-2 घंटा रुक के भी फिर बाद में हमने किया। तो ऐसे फेस हमें भी करना पड़ा, क्योंकि हमेशा बोलता था लड़कियां सिर्फ कैंप में आते खाना खाने और टाइम पास करने। तो वो सब चीज भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ। बट वही जो बोलते वो लोग तो बोलते, हमें करके दिखाना था वही कि लड़कियां भी कर सकते कुछ भी। तो वही, अगर शायद मेरे साथ आज मेरे कोच नंदी सर भी नहीं होते तो मेरा ये जर्नी बहुत ज्यादा टफ होता। क्योंकि उनकी साथ इतना, मतलब हम दोनों ने मिलके इतना ज्यादा स्ट्रगल किया। जैसे आपको पता ही होगा, भैंस वगैरह बोला मुझे, सर को, और भी बहुत ज्यादा। वो तो एक नॉर्मल थी, मतलब हमेशा ट्रेनिंग में हमें कुछ ना कुछ सुनना पड़ता था। क्योंकि पहली बात, हम लड़कियां हैं, लड़की लोगों की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, वो सिर्फ खाना खाने और टाइम पास करने आते। क्योंकि एक फॉरेन कोच भी आया था, उन्होंने भी बोला था कि बॉयज ही मेडल ला सकते इंडियन जिम्नास्टिक्स में, लड़कियां कुछ नहीं कर सकते। तो उस दिन हमें बहुत बुरा लगा था। जो नंदी सर थे उन्होंने हमें लाइन अप कराया और बोला क्यों हमेशा गर्ल्स को हमेशा नीचे दिखाते, क्यों आप लोग नहीं कर सकते। तो हमने लिया, नहीं हमें करना है। और आई थिंक 2014 कॉमनवेल्थ गेम से वही हमारी टर्निंग पॉइंट थी। अगर शायद उस टाइम हमारी मेडल नहीं आती, आज शायद जिम्नास्टिक को लोग भूल ही जाते, ज्यादा गर्ल्स की ज्यादा से ज्यादा। साक्षी, मुझे पता है कि रियो ओलंपिक्स के बाद आप लोग बहुत ज़्यादा मिले, बहुत ज़्यादा फंक्शंस में साथ में गए, लेकिन ओलंपिक्स के पहले क्या आप जानती थी कि ऐसी एक जिम्नास्ट है इंडिया में जिसका नाम दीपा कर्माकर है, जो एक वॉल्ट ऑफ डेथ करती है जैसे बोला जाता था दीपा के बारे में? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने सर। सबसे पहले तो मैं बताऊं, मैं नहीं जानती थी दीपा को। और मेरे मन में, देखो मैं स्पोर्ट्स करती हूँ और मैं खुद एक लड़कों जैसा स्पोर्ट्स करती हूँ, मेरे मन में अगर ये बात आ सकती है कि जिम्नास्टिक में तो यार लड़कियां अभी तक मैंने देखा नहीं है, और दीपा ने ओलंपिक में इतना अच्छा परफॉर्म करके सबका माइंडसेट चेंज कर दिया। एक स्पोर्ट्स पर्सन भी ऐसा सोचते थे, उसी का माइंड चेंज कर दिया। और कितने लोगों का इन्होंने माइंड सेट चेंज किया है। जिस स्टेडियम में मैं ट्रेनिंग करती हूँ उसमें जिम्नास्टिक का हॉल है, और बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, वो भी सिर्फ दीपा की वजह से, अपनी लड़कियों को लेके, अपने लड़कों को लेके कि हाँ ओलंपिक्स तक भी जिम्नास्टिक का स्कोप है। तो दीपा ने बहुत अच्छा काम किया है लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए भी। ये देखो दीपा का, मुझे आप जब ये बोल भी रहे थे ना तो दीपा का स्माइल मैं देख रहा था बट दीपा, हाँ, एंड दीपा इज नाउ प्रीटी शाय, बट दीपा हमेशा ऐसे बहुत शाय हुआ करती थी। लेकिन दीपा,
मुझे अभी भी याद है कि आपके जो कोच थे विश्वेश्वर नंदी, उनको बड़ा गुस्सा आता जब भी वो कोई पूछता था ना, जिम्नास्टिक्स का इतना पता होता था, सबको पता था प्रोडोनोवा वॉल्ट ऑफ डेथ, कोई पूछता था दीपा से ना कि दीपा ये वॉल्ट ऑफ डेथ आप कैसे करते हो, वो क्या डेंजर है, तो वो बहुत गुस्सा होते थे। बट आपको जितना मुझे याद है, आपको कभी डर नहीं लगा जब भी आपको ये वॉल्ट दिखाया आपको, और आपने बोला हाँ ये तो मैं कर सकती हूँ, और यही मुझे लगा कि यही वो टर्निंग पॉइंट था आपके करियर में। हाँ, वही तो पहली बात तो वो था, क्योंकि मुझे रिस्क लेना बहुत पसंद है और मैं हमेशा बॉयज का साथ ही कंपटीशन करना पसंद करती हूँ, क्योंकि ये वॉल्ट हमारी इंडिया में 2 बॉयज करता था, लड़कियां कोई भी नहीं करता था। तो जैसे मेडल की बात आई और हमारी जिम्नास्टिक की वुमेन साइड की बात आई, तो मैं बहुत ज्यादा ऐसा था, मेरे अंदर एक खुंदस था कि नहीं मुझे करना है सर, मुझे कराओ, कुछ भी कराओ, बट हमें मेडल लाना है और मेडल लाके दिखाना है, लड़कियां कर सकते कुछ भी। तो सर ने मुझे बेसिक कराया और ये वॉल्ट दिखाया, तो मैं एकदम से ऐसे रेडी हो गई कि सर मैं करने के लिए तैयार हूँ, आप कराओ, मुझे कुछ भी करना है बट मुझे मेडल लाना है। तो जब मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहती हूँ, जब पहले दिन में वॉल्ट मेन वॉल्ट में कर रही थी ट्रेनिंग में, बिफोर 2014 कॉमनवेल्थ गेम जाने से पहले 1 वीक पहले, तो एक हमारी मेन वॉल्टिंग होते वहां पे मुझे करना था, अटेम्प्ट करना, क्योंकि मुझे कंपटीशन में जाके जब करना था तो एक माइंड सेट भी होते हैं वो उसके लिए। तो जब मैं कर रही थी पहले दिन, इतने सब लोग डर रहे थे, सर को मैंने बोला, फ्राइडे था, सर बोले आज नहीं आज नहीं। तो हमारे जो चीफ कोच थे बाबा सर, उनको भी पूछा, उन्होंने बोला नहीं आज नहीं आज नहीं। तो मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने सर को बोला अगर आज मंडे को आपने नहीं करा है मैं खुद आके कर लूंगी। तो फाइनली जब मंडे आया, सर तो इतने ज्यादा टेंशन में थे, क्योंकि सबको था ये इतना डिफिकल्टी वॉल्ट है, कहीं उसने छोड़ दिया, मतलब कभी भी स्लिप हो गए कुछ भी होगा तो डायरेक्ट नेक पे आ सकते हैं, ऐसे ऐसे। तो मैंने सर को बोला सर मेरे लिए बहुत ईजी है, मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हूँ इस वॉल्ट को लेकर मैं करने के लिए। तो जब मंडे को मैंने किया, 5 मिनट्स कंटिन्यू सब तालियां बजा रहा था, और जब मैं करने जा रही थी जिम इतना शांत था, इतना शांत, तो कंपटीशन में भी नहीं होता है। तो मुझे मतलब ऐसे लगा कि सच में ऐसा। और बाद में जब मैंने किया, फाइनली सक्सेस किया वो वर्ल्ड को, और उसके बाद मेडल आया, उसके बाद उसका नाम डेथ ऑफ वर्ल्ड है, फाइनली वो डेथ ऑफ वर्ल्ड नहीं है। मैं ये बोलना चाहूंगी कि कोई भी चीज मतलब करने के लिए आपको जो स्टेप्स होते हैं, बेसिक्स होते हैं, उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, तो आपके लिए हर एक चीज इजी होगा। तो मेरा भी वो प्रोडोनोवा का बेसिक इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जो मेरे लिए वो वर्ल्ड बहुत इजी था, मैं कभी भी कर सकती। मैं वीकली 105 भी वो रेपुटेशन किया था। जी, थोड़ा ओलंपिक्स के बारे में बात करते हैं। दीपा, आपका जब फाइनल था अगस्त 14 को रियो में, तब तक इंडिया का कोई मेडल नहीं आया था। अभिनव बिंद्रा भी 4th आ गए थे। शूटिंग जो इतने सारे होप्स थे स्टार्टिंग में, उसमें भी मेडल नहीं आया था। प्रेशर बिल्ड कर रहा था और हम लोग सब वहाँ पे थे और हर दिन यही लिख रहे थे कि मेडल नहीं आया, मेडल नहीं आया। ये जो सॉर्ट ऑफ एक एनवायरनमेंट होता है ओलंपिक कंटिंजेंट का, आप एक बिल्डिंग में आप सब रहते हो, क्या ये प्रेशर अफेक्ट करता है खिलाड़ी को जैसे आपको? देखिए उस टाइम की बात करें जो 2016 की, तो मुझे तो कोई जानता ही नहीं था, मेरे ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं था। तो मुझे तो वही था, मैं जब फाइनल पे पहुंची, अब पहले तो ऐसा था कि जिम्नास्टिक है शायद ठीक है वो आए खेलेंगे और चले जाएंगे, मतलब पहले तो इतने 52 ईयर्स के बाद हमने क्वालिफाई किया था। बट जब मैं फाइनल पे पहुंची, इसके बाद जो सब, क्योंकि हमारे इंडिया में इतने बड़े बड़े एथलीट है, जैसे आपने बोला अभिनव बिंद्रा, अभी साक्षी, सब सब लोग है, जैसे सब, मतलब जब फाइनल पे पहुंची इसके बाद सब कोचेस वगैरह आ रहे थे, तो सब बोल रहे थे कि आप फाइनल पहुंचे, बहुत खुशी है, बट मेडल के तब थोड़ा सा ऐसा लगा कि अच्छा हमारे जिम्नास्टिक को भी लोग जानने लगे और हमें मतलब थोड़ा वैल्यू हमारी जिम्नास्टिक की बढ़ गई, तो बहुत अच्छा लगा। बट प्रेशर तो बिल्कुल भी नहीं था ऐसे भी, क्योंकि मुझे जब मैं क्वालिफिकेशन फिनिश किया तब मैं 8 में फिनिश किया था। जब मतलब मुझे मेरे सबसे ज्यादा डर तो अपने कोच से ही है, क्योंकि जब अच्छा भी होता है तो शाबाशी इनको ही मिलते, जब बुरा होते जिम में जाके उनसे ही डांट पड़ती है। तो जब मैं फाइनल से पहले मुझे सर ने बोल दिया था अभी हम अच्छा करेंगे तो आगे आएंगे, अगर खराब भी होगा तो आपको 8 में रहोगे, उससे नीचे आप जाओगे नहीं। तो अभी जो फाइनल है वो अब तुम खुद के लिए करो, तुम खुद के लिए, क्योंकि इतने हार्ड वर्क किया, इतने दिन का मेहनत था, बट सिर्फ आप अपने लिए खेलो। तो मेरे एक टेंशन फ्री हो गया था, आज जो भी होगा डांट नहीं पड़ेगी, बट अपना बेस्ट देना। आपने कहा ना कि मुझे आपका एक ही विश था जब आप गए थे उस फाइनल में वॉल्ट के, कि मुझे लास्ट नहीं आना है, और आपके परफॉर्मेंस के बाद आप 4th आए। उस समय आपको शायद, आपने खुद मुझे ये बोला है कि मुझे इतना खराब नहीं लगा, लेकिन बाद में जब आपने स्कोर देखा और 3rd और 4th का जो डिफरेंस देखा,
दैट इज व्हेन आप यू सॉर्ट ऑफ ब्रोक डाउन, और आपका लक भी खराब था कि जिस बस में आप वापस विलेज जा रहे थे उसी में वो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट आके आपके सामने बैठ गए और उस समय आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। हाँ वो बात था। देखिए पहले तो मैं 8 से 4th आया, और 8 में इतने सारे अच्छे जिमनास्ट थे जो आप सब जानते हो, ओक्साना और भी डीपीआर कोरिया की जो थे, मतलब सब मेडलिस्ट थे। मैं उनके साथ परफॉर्म करके 4th आया, वो मेरे लिए उस टाइम में मैं जब देख रहा था मैं बहुत खुशी था क्योंकि 4th फिनिश किया। बट जब मैंने बाहर आया, सब मीडिया का था ऐसे क्योंकि आपने 4th फिनिश किया ऐसे, मतलब इतना पॉइंट। जब मैंने रूम में रियलाइज किया तो मैं इतना रोया कि शायद और थोड़ा हार्ड, और कहीं जगह पे एक 0.15 था वो मैं बचा सकती थी अगर, मतलब जब मुझे पता चला बहुत ज्यादा दुख हुआ। बट क्या करी, किसी को तो 4th आना ही था, मैं 4th आई। साक्षी, ये आपको लगता है ये इंडियन स्पोर्ट्स में या इंडियन स्पोर्ट्स को जो सॉर्ट ऑफ फॉलो करते हैं ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि हम खिलाड़ी को हमेशा हमेशा पोजीशन के तौर पे देखते हैं, 1 2 या 3, उसके बाद कोई भी आया तो फेल। हाँ, मैं ये बात बताना चाहूंगी, जैसे कि आप मेरे ब्रॉन्ज मेडल मैच की बात देख लो। मैं लास्ट सेकंड में मेरा मेडल आया, बिल्कुल यूं मान लो 4-5 सेकंड रह गई थी। तो 4-5 सेकंड क्या होती है, आप उसी से अंदाजा लगा के चलो। अगर मेरा ब्रॉन्ज आ गया तो मुझे इतना कुछ मिल गया और लोगों ने जानना शुरू कर दिया, प्यार मिल गया, और बाई चांस फिर मैं 5th आ जाती, वो 2 सेकंड 3 सेकंड से हारते ही मैं 5th आ गई, तो फिर कोई नहीं जानता। मतलब एक 3-4 सेकंड में हमारी परफॉर्मेंस डिसाइड हो जाती है। ऐसा ही सेम मेरा एशियन गेम्स में हुआ था। मैं फाइनल में, मेरा सेमीफाइनल मैच था और मैं आगे चल रही थी 2 पॉइंट से, और बिल्कुल 3 सेकंड में मैं हार गई और फिर मेरा ब्रॉन्ज भी नहीं आया, क्योंकि इतना प्रेशर हो गया कि एक तो मैं फाइनल में जाने वाली थी और अभी ब्रॉन्ज भी नहीं आएगा। एक छोटी 2-3 सेकंड के ऊपर ही लोग जज करना शुरू कर देते। अगर मेरा मेडल आ जाता तो वाह साक्षी आपका तो मेडल आ गया, और वही 2 सेकंड से मैं हार गई तो परफॉर्मेंस घट गई है, अभी उतनी मेहनत नहीं करते हो आप। तो इस चीज को जज करना बंद कर दो, क्योंकि हम ही जानते हैं हम लोग कितनी मेहनत करते हो। जैसा कि आप दीपा के बारे में भी बता रहे हो कि मेडल मैटर नहीं करता, उसने इतने ऊपर लेवल पे जाके और 4th फिनिश किया, कितना बड़ा उसने एग्जाम्पल सेट किया है लोगों के लिए, लड़कियों के लिए खासकर। तो ये बहुत ज्यादा प्राउड की बात है। और आगे जाके, क्योंकि जब मेरा मेडल आया तो बहुत सारी लड़कियों का माइंड में आया कि अगर दीदी ले सकती है जो हमारे साथ ट्रेनिंग करती है तो हम भी ओलंपिक्स में जा सकते हैं। सेम ऐसे ही दीपा ने कितनी लड़कियों का माइंड खोला है कि हाँ हम भी ओलंपिक्स में जा सकते हैं और मेडल ले सकते हैं। जी, और आपको आपके जो आपका आपने जिक्र किया उस मेडल मैच का, उसके बारे में पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैं उस दिन था वहाँ पे, मैं स्टैंड्स में बैठा था, बड़ी ऊपर से सारे बाउट्स आपके मैंने देखे थे, और कुछ इजी विन्स थे, कुछ टफ कमबैक विन्स थे, जैसे सेकेंड राउंड वाला जो आपका मैच भी था। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, और ये एडमिशन है कि पहले पीरियड के बाद और 4 मिनट के बाद आप 5-0 ट्रेल कर रहे थे। तब तक अभिनव बिंद्रा भी 4th आए थे, दीपा 4th आई थी, सानिया मिर्जा, रोहन बोपन्ना भी 4th आए थे। मुझे हम लोग को सब लग रहा था कि ये भी गया, ये चलता रहेगा हमारा जो डक है ओलंपिक्स में। बट आपने टर्न अराउंड किया, 30 सेकेंड्स में आपने 5-0 को 4-5 किया, और फिर लास्ट के 10 सेकेंड्स में आपने, जैसे बोला, आपने लिया। क्या याद है आपको जो आपने फाइट बैक किया? क्योंकि अगर आप वापस भी जाए, ये जो कॉन्टेक्स्ट में इसलिए दे रहा था कि आपको ओलंपिक क्वालिफाई करने का भी एक चांस मिला था और आपने वो चांस लिया। तो एक बोलते ना, एक डेस्टिनी, मुझे लगता है डेस्टिनी थी कि साक्षी मलिक को ओलंपिक मेडल जीतना था रियो में। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा मेडल की बात है, जैसा फाइनल मैच था, मैं 5-0 से पीछे चल रही थी, लेकिन प्रेशर नहीं था। दीपा वाली बात है कि मेरा फर्स्ट टाइम था ओलंपिक्स में और मुझे कोई जानता भी नहीं था, तो प्रेशर बिल्कुल भी नहीं था। वो ना प्रेशर की वजह से ही मैंने लास्ट तक फाइट किया, बिल्कुल 6 मिनट लास्ट सेकंड तक मैंने फाइट किया, और मैंने जो है वो पॉइंट्स कवर कर लिए। तो अगर पहले कोई जानता, जैसे मैंने एशियन गेम्स में, बिल्कुल बहुत अच्छी बात दीपा ने बोली है, ना चाहते हुए भी प्रेशर आता है, चाहे लोग साथ दें चाहे ना दें, ना चाहते हुए भी प्रेशर आता है कि हाँ सब लोग हमें ही देख रहे हैं और सब लोग हम पर ही ध्यान दे रहे हैं कि हाँ यही लोग मेडल लेके आएंगे। तो वो थोड़ा बहुत प्रेशर था, लेकिन ओलंपिक में बिल्कुल भी प्रेशर नहीं था, और उसी ना प्रेशर की वजह से ही मैंने कमबैक किया और ब्रॉन्ज मेडल जीता। मुझे अभी भी याद है, आपके कोचेस ने कंधों पे आपको घुमाया, रिंग में बहुत ड्रामा भी था क्योंकि एक चैलेंज भी आया था, और बाद में जब आप वापस आए नीचे, हम आपसे मिले थे, मेरे पास अभी भी वो फोटो है। दीपा, आप उस समय थी रियो में जब इनका मेडल आया था, या आप निकल चुकी थी और आप जब इंडिया लैंड की तब पता चला कि ऐसे मेडल आया है, इंडिया का फर्स्ट मेडल? मुझे बहुत अच्छा लगा था। पहली बात, मैं रेसलिंग को पहले से जानती थी,
गर्ल्स बॉयज वैसे दोनों को जानती थी पहले से, क्योंकि इनकी जो फिजियो थी मेरी रूम पार्टनर थी रियो में। और जब 2014 में आए थे, जो सुशील भैया थे वो हमसे आके मिलता था, क्योंकि रेसलिंग का ट्रेनिंग का हॉल और हमारा एक ही साथ था। वो हमसे आके बात करता था, हमसे मतलब मोटिवेशन देता था। उसी टाइम हमारी मेडल भी आई थी, तो हमारी अच्छा एक बॉन्डिंग भी था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और नॉट आउट गर्ल्स की मेडल आई थी, मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। और जब मेडल आया, और स्पेशली जब गर्ल्स की मेडल आया दोनों को, तो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि हमेशा कहीं ना कहीं हम देखते हैं लड़की लोगों को ऐसे हमेशा लोग सोचते हैं कि लड़कियां नहीं कर सकती है, लड़कियां सिर्फ मतलब स्पोर्ट्स में इतना आगे नहीं, बट लड़कियां भी प्रूव कर दिया वो लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। और एग्जाम्पल रियो सबको पता है। आपको लगता है कि आपने जिस परिस्थिति में मेडल जीता, मेडल सब जीते हैं ओलंपिक्स में, 96 से हम हर ओलंपिक्स में मेडल जीत रहे हैं, बट आपको लगता है आपने जिस परिस्थिति में जीता, क्योंकि शायद 10 दिन से ऊपर हो गए थे, मेडल नहीं आया था, यही बात हो रही थी कि इंडिया का 0 होगा या हम मेडल जीत के भी जाएंगे, हम सब जो थे वहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ मायूसी हो ही जाती है। आपको लगता है उस कॉन्टेक्स्ट में आपका मेडल was ट्रूली एक नेशन को जो अपलिफ्ट करता है, वो मेडल आपका था? बिल्कुल। 10 दिन से मेडल नहीं आ रहा था, और मेरा भी 14 साल से सपना था कि मैं ओलंपिक्स में जाऊं और मेडल जीतूं। तो मेडल्स नहीं आ रहे थे, मुझे भी बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। जैसे आप बता रहे हो, अभिनव बिंद्रा ने 4th फिनिश किया था, और अपनी हॉकी टीम है वो भी हार गई थी। जो बड़े होप्स थे उनके मेडल्स नहीं आ रहे थे। तो मुझे ये था कि हाँ, शुरुआत में तो नहीं, जैसे जैसे मैं मैचेस जीतती गई और मेडल के नजदीक जाती गई, तो मुझे भरोसा हो गया था कि हाँ, आज मैं अच्छा करूंगी, क्योंकि मुझ पे कोई प्रेशर नहीं है, और मेरा लक भी साथ है, सब कुछ साथ है। तो आज मैं जरूर कुछ अच्छा करूंगी। और फाइनली वो दिन अच्छा हुआ, और मैंने मेडल का खाता खोला, और बहुत बहुत अच्छा भी लगा कि हाँ ठीक है, मेडल आया। लेकिन ये था कि हम ज्यादा मेडल्स लेके आएंगे। जैसे विनेश का भी मेडल आना था, उसको भी इंजरी हो गई थी, बबीता की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, तो मेडल्स हम ज्यादा ले सकते थे। लेकिन जब 10 दिन के बाद मेरा मेडल आया, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि हाँ, जो इंडियंस हैं वो इतने दिन से वेट कर रहे हैं कि मेडल नहीं आ रहा है, मेडल नहीं आ रहा है, और मैंने उनको खुशी दी। जी, और मैं एक चीज बता दूं कि वाइल इतना वेट था, उस वेट में इंडियन मीडिया को पता चल गया कि हिसार और रोहतक में रेसलर्स, विमेन रेसलर्स होते हैं, अगरतला में एक जिम्नास्ट रहती है, सब वहाँ पहुँच गए थे। बट थैंक यू सो मच, you remain the comeback queen. I was there to see you win that medal, Sakshi, and you remain the comeback queen. And Deepa has always made a career out of proving people wrong. And I think that for both of you and Sindhu, even though the start wasn't very good for India at the Olympic Games, thanks to the three of you, it sort of ended on a high, so that there was optimism to carry into the next Olympics. I know the last 4 years have not been the best for both of you. Deepa has been injured quite a lot, and Sakshi, for you also, it's been an up and down journey since then. But I think with this 1-year postponement of the games, you still, the Olympic dream is still over. So hopefully see you both at Tokyo 2021. And thank you once again for joining me and sharing some great memories. It's been a lovely conversation. WION Broadband Olympic Edition, partnered by Kia Sonet, Wild by Design. Get ready for a new level of wild. PokerStars, India's home of online poker.